लंबी छुट्टी पे है तो फिर कोई केस तो ट्रांसफर कराओ होगा। सरकार की तारें चोरी हुई हैं। मैं कागजी कार्रवाई तो देख ली, फाइल पे कागज लगे हुए हैं, हुआ क्या, चोर पकड़ा या नहीं पकड़ा? नहीं सर, चोर को ऐसे नहीं हो सर। एसएचओ साहब बैठा बैठा हुआ आपके थाने का, जहां हाथ लगा रहा हूं वहीं पर सिर्फ पेंडेंसी मिल रही है। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। भाई सारे सुधर जाओ, नहीं तो निर्विध किसी को बख्शे। 2 दिन पहले ही मुलाना सीएचसी में 6 कर्मचारियों को सस्पेंड करने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आज एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए। जगह बदली, दफ्तर बदला, लेकिन विज के तेवर आज भी वही थे। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री आज अंबाला से हिसार जाने के लिए रवाना हुए थे। बीच रास्ते में उनका काफिला नरवाना थाने की ओर मुड़ गया। विज जैसे ही थाने में पहुंचे तो कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहां पहुंचकर विज ने अधिकारियों से जवाब तलब करना शुरू किया तो कई कमियां पाई गई। बस फिर क्या था, मुलाना की तरह यहाँ भी विज का गुस्सा फूटा और एसएचओ बलवान सहित 6 कर्मचारियों को सस्पेंड करने का फरमान सुना दिया। इस दौरान विज ने थाने के एसएचओ की भी जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि एसएचओ साहब, आपके थाने का भट्टा बैठ गया है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अब आप देखिए कैसे विज ने खुद तमाम मामलों में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगते हुए एसएचओ को फटकार लगाई और थाने में शिकायत देने आए लोगों के बीच में ही एक एक कर 6 कर्मचारियों पर सस्पेंशन का बम फोड़ दिया। ये क्या कारण बताओ, नोटिस किसका है, क्या किया? जवाब दे दीजिए सर। जवाब ये किसको मिला था आपको? जी सर, पुराना था सर, हैं? पुराना मुकदमा था सर। हाँ हाँ, 16 का सर। क्या था? उसमें कोई वो था सर, एनडीपीएस का सर। उसमें जैसे सेकंड आयु जमा करा नहीं, कहीं और का था? बाहर का था सर। नहीं, तब आप कहाँ थे? मैं था कुहाड़ा सर। टोहाना का है ये? जी सर। सेकंड आयु वाला मुकदमा जमा करा था सर एनडीपीएस का। ये फैसला तो नहीं हुआ ना अभी? फैसला नशैन से निकल गया सर मेरे। उन्होंने तो जवाब दिया है ना। जी सर। ये तो इसका मतलब हैबिचुअल है मेरा ये सारे काम करने का। ये सैन से निकल गया सर, है? गलती से निकल गया नोटिस सर मेरे। गलती से थोड़ा निकलता है एनडीपीएस। सर सेकंड आयु होता है सर। एनडीपीएस का गलती से थोड़ा निकलता है। ये फाइल कारण बताओ, नोटिस की फोटो खींच लो। फाइल भी हो गया सर। कोई नहीं, फाइल दोबारा ओपन करते हैं। फोटो खींच लो। किसने दिया था कारण बताओ नोटिस? एसपी फतेहाबाद ने दिया था सर। हैं? एसपी फतेहाबाद की तरफ से आया। एसपी फतेहाबाद का या आपने जवाब फाइल करा? जी सर। एसपी फतेहाबाद से इसकी रिपोर्ट, ठीक है। एक वो सस्पेंड, एक ये पासपोर्ट वाला सस्पेंड और एक एसएचओ सस्पेंड और मिसमैनेजमेंट ऑफिस का कंप्लीटली मिसमैनेजमेंट। यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर स्टाफ। किसी सीट के ऊपर काम ठीक नहीं हो रहा। लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं कब कब से इंसाफ की दरकार है। अब आप गृह मंत्री की एक दूसरी वीडियो देखिए जिसमें वे एक कुर्सी पर बैठे हैं। उनके सामने टेबल पर कई सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। सामने कई पुलिस कर्मचारी भी खड़े हुए हैं। एक एक केस की फाइल पढ़कर विज पुलिस कर्मचारियों से जवाब तलब कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कर्मचारी बेबस होकर खड़े हुए दिखते हैं। विज के सवालों का जवाब देने की बजाय वे फाइलों के पर्चे पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच देखिए विज ने क्या कुछ कहा। ड्रग्स तो नहीं है? ये क्या है? मिसल है? क्या कार्रवाई करी इसमें? कौन सी तारीख की है? 23 की है जी। 39 नंबर 12/2। किस दफा में है ये? है एक्सीडेंट की है? क्या कार्रवाई की? सर मेरे पास रोड नहीं आती सर। हैं? रोड काटते हैं सर, कोर्ट में जाने से पहले सरकारी रोड के आते हैं। हाँ। किसका एक्सीडेंट हो गया? कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है।
गाड़ी को पकड़ोगे, ट्रेस करोगे, नंबर चेक करोगे, क्या करा तुमने? सर इस बारे में मुझे ये बताओ। हाँ? इस बारे में सर मुझे तो पता नहीं, आइए बताओ सर। कौन बताएगा? आइए जो आइए सर। कौन आई हो बताओ उसको। थोड़ी सी देख लीजिए इसको। क्या टाइम हो गया? 12? हॉस्पिटल का और मार हाँ? हॉस्पिटल का राउंड और मार दो जी। बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी हॉस्पिटल का। सर मंजीत सिंह 391 का है सर। हाँ। जी सर। कहाँ ये? ये दोनों दा चौकी है सर। हाँ? दोनों दा चौकी सर। दोनों दा चौकी सर। दोनोदा चौंकी जी सर, जी तो सर। बात करा इससे। ये क्या इसमें लिखा हो तुमने? ये सर जो बरामद किया है जी। हैं? जो गाड़ी बरामद करी है सर ये। कर लिया बरामद? जी सर। एक बोलेरो गाड़ी है सर पिकअप। एक है सर ये यूपी नंबर की जी। ये बरामद कर ली है। जी सर। ठीक है। अड़सठ नंबर। ये है सर। है? ये है सर लंबी छुट्टी पे। लंबी छुट्टी पे है तो किसको केस तो ट्रांसफर करा होगा। सरकार की तारें चोरी हुई हैं जी सर। तो क्या कार्रवाई करी? कार्रवाई क्या करी? पीछे देख लें। बात देख क्या होता? देख लें। क्या कार्रवाई करी? कागज भर दिए और छुट्टी। चोरों को पकड़ने के लिए कोई सीसीटीवी कैमरे देखे हों, कोई आसपास पूछताछ की हो। सर ये सीआईए का गजट जारी करवाया सर। सोरे को जारी करवाया सर। अरे मैं कागजी कार्रवाई तो देख ली, फाइल पे कागज लगे हुए हैं। हुआ क्या? चोर पकड़ा या नहीं पकड़ा? नहीं सर चोर ट्रेस नहीं हुआ सर अभी तक तो इसमें। कार्रवाई क्या करी चोर को पकड़ने के लिए? कौन है ये बात करा मेरी? जी सर। एसएचओ साहब भट्ठा बैठा हुआ है आपके थाने का। जहां हाथ लगा रहा हूं वहीं पर सिर्फ पेंडेंसी मिल रही है। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ना टीटीएनएस में चल रहा है, ना पासपोर्ट चल रहे हैं, ना लोगों की केस दर्ज किए जा रहे हैं। बाहर औरत बैठी है, झगड़ा हुआ और आपने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड करने के बाद विज ने कहा कि थाने में कई कमियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि एसएचओ का किसी भी डेस्क पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए टोटल नेग्लिजेंस के चलते थाने के एसएचओ बलवान सिंह को भी निलंबित किया गया है। वहीं अपने सख्त लहजे में विज ने लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी सुधर जाओ वरना विज किसी को भी नहीं बख्शेगा। लोगों का काम नहीं हो रहा, कई महीनों से हफ्तों से दस्तावेज पेंडिंग है, इसलिए मैंने एसएचओ समेत 5 आदमियों को सस्पेंड किया। किसी प्रकार की कोई शिकायत मिली थी आधा तो औचक निरीक्षण किया गया जी? नहीं, मैं तो औचक, मेरी गाड़ी तो चलते चलते रुक जाती है, कहीं भी रुक सकती है, सर जैसे एक किसी भी कार्यालय में रुक सकती निर्माणा के स्वास्थ्य विभाग में भी अगर इस तरह का औचक निरीक्षण किया तो बहुत खामी है। नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए। सर आज की बात करें तो जैसे हर लोग आप पे विश्वास करते हैं कि न्याय होगा, तो आज भी क्या कुछ लगा कि लोग जो आप शिकायत ले गए थे उनको न्याय मिलने की उम्मीद है? नहीं, एसपी साहब शाम तक ये जितने लोग आए हुए हैं, भाई आ जाओ सारे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या मामला तुम्हारा भाई? बताओ क्या मामला तुम्हारा है? कनेक्शन नहीं टूटिया में। टूटिया का कनेक्शन तो थाने ने नहीं करना है। सिंधुओं में जो सही नहीं है? प्रशासन नहीं कर रहा, सही कर रहा। क्या नहीं कर रहे? टूटी की थोड़ा नहीं कर रहे जी। नहीं, वो तो पब्लिक हेल्थ वाले करेंगे ना। हाँ जी, वही नहीं कर रहे। नहीं तो थाने में किस लिए आए? काम था सब कुछ। क्या काम था? थाने का काम बताओ, थाने का काम बताओ भाई। सर आज जो सस्पेंड करे उनके बारे में बताओगे जी, सस्पेंड कौन कौन करे हैं सर, एक बार थोड़ा सा। एक तो जो यहाँ पर व्यक्ति पासपोर्टों की वेरिफिकेशन कर रहा है, उसकी तरह से कई लोगों की एप्लीकेशनें मिली हैं, जिस पर उसने कार्रवाई नहीं की होती है। एक व्यक्ति टीटीएनएस है हमारा, जिसमें कोई भी मुकदमा अगर दर्ज होता है तो हम उसी वक्त उसको ऑनलाइन करते हैं। वो
7-7, 8-8 दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसी प्रकार से ये मार्केट कमेटी से दरखास्त मिली थी कि जो मुख्यमंत्री जी की बीमा योजना है, जिसमें खेतों में काम करते हुए आदमी की डेथ हो जाती है, वो उनकी रिपोर्ट मांगी थी, वो पेंडिंग पड़ी है। वो जिसकी डेस्क पे पेंडिंग थी उसको भी मैंने सस्पेंड किया है। इसी प्रकार से मुंशी को भी किया है और एसएचओ को टोटल नेग्लिजेंस के लिए किया है कि ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर एनी सीट। किसी भी सीट पर मुझे अप टू डेट काम नहीं मिला। यानी कि 4 व्यक्ति को सस्पेंड किया गया है, 6 को। 6 को। बहुत बहुत धन्यवाद। भी कुछ आदेश देंगे भी जिस प्रकार लापरवाही बरतते हैं तो जी। भाई सारे सुधर जाओ, नहीं तो अनिल विज किसी को बख्शेगा नहीं। बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब अनिल विज ने किसी सरकारी दफ्तर में अचानक पहुंचकर निरीक्षण किया हो। इससे पहले भी कई बार औचक निरीक्षण के दौरान अनिल विज इसी प्रकार कई लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंशन का दंड दे चुके हैं। यही नहीं, विज तो कई मौकों पर यह भी कह चुके हैं कि उनकी गाड़ी कब कहां मुड़ जाए किसी को नहीं पता। इसलिए सभी कर्मचारियों को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। हिसार से प्रवीण कुमार, दैनिक सवेरा टीवी।